हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने जा रहे हैं विच इज़ योर ईयरली। हम देखेंगे कि 2022 में आपके लिए क्या आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मुझे बहुत लोगों ने कहा प्लीज़ बनाइए और मैंने आपसे कहा था एज आई प्रॉमिस्ड यू कि ये थोड़ा अलग तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगी। इट्स नॉट अबाउट ज़ोडिएक साइन बट येस, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी खास होने वाली है, वो मैं बताऊंगी क्यों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस एनर्जी का हिस्सा बने ताकि जो रीडिंग्स हैं और रेजोनेट करें आपको। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर विद योर लव्ड वंस। और यस, प्लीज़ इंट्रो स्किप ना करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ये रीडिंग कैसे डिफरेंट है। एक्चुअली मैंने जो ये 2022 की जो ईयरली रीडिंग है ये मैंने एक न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट की है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे। मैंने आपके पर्सनल ईयर से इसकी रीडिंग की है। जो पर्सनल ईयर है वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, और इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट पर्सनल, ये बहुत स्पेसिफिक होगी। ठीक है, मैं चाहती थी कि ये जिसे कहते हैं ना ये बहुत स्पेसिफिक हो और ध्यान से समझिएगा किस तरीके से पर्सनल ईयर निकालते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है और नंबर्स एज ऑलवेज इट्स वेरी क्लोज टू मी। मैं नंबर्स की फ्रिक्वेंसीज को, नंबर्स को बहुत 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 जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इन पे मुझे ट्रस्ट है क्योंकि नंबर्स कभी गलत नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज किसी का बर्थडे आता है 10th of January 1989। ओके, सो दिस इज अ बर्थ डेट। ओके, सो इफ यू विल और हम किस ईयर की प्रेडिक्शन करने वाले हैं, इट इज लाइक 2022। ओके, सो when you will add 2 plus 2 plus 2 which is equals to 6. Okay, are you getting my point? तो इस ईयर का जो टोटल है वो आता है 6। ओके, अब हम आपकी बर्थ डेट के पास वापस चलते हैं। अब सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th of January 1989। इट्स एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप उसी के हिसाब से देखिएगा। अब देखिएगा 10 1 plus 0, जनवरी का मंथ होता है 1st, तो 1 plus 6। आई होप यू कैन सी इट। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 8 plus 0 तो इक्वल्स टू 80 ओनली। ओके, तो आपका पर्सनल ईयर क्या हो गया? 8। तो जो पर्सनल ईयर 8 की मैं रीडिंग बोलूंगी वो आपको देखनी है। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप देख सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल ईयर 8 होगा वो आपको कनेक्ट करेगा। अब आपको अपनी फाइंड आउट करनी है। सपोज अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, लाइक 24, 23, 29। सपोज किसी की 29 है, ठीक है, एंड सपोज दिसंबर है, एंड जो भी आपका ईयर है, ईयर नहीं लेना है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 plus 9, दिसंबर 12 होता है। ओके, एंड 6। ओके, तो अब आप जब इसको टोटल करेंगे, यू कैन स्प्लिट इट अगेन, 1 plus 2 कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 plus 2 इक्वल्स टू 11, 12, 13, 14 एंड आप 6 ऐड कर देंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपका पर्सनल ईयर आ गया 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 plus 0 इक्वल्स टू 2। आपको सिंगल डिजिट में उसे कन्वर्ट करना है, तो जब आपका 2 आएगा तो वो रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम हेलो नंबर 9 पीपल। सो पर्सनल ईयर जिन भी लोगों का नंबर 9 है तो क्या बात है। 9 इज ऑल अबाउट मार्स। मार्स इज ऑल अबाउट लव, अनकंडीशनल लव। ठीक है, सो ये 6 के कंजक्ट में आ रहा है, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। सी, जब हम 6 को उल्टा करते हैं तो 9 आता है।
हम 6 में जो भी करते हैं वो 9 में हमारे पास आता है। तो अगर आपने पास्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ें अधूरी छोड़ी हैं तो इस साल वो चीज़ें आप कंप्लीट कर जाएंगे। आप देखिएगा कि आपने प्रोफेशनली, पर्सनली कोई ऐसे रिलेशनशिप जहां आपने कोई एंड स्टेटमेंट नहीं दी, जहां आपने बिन बोले ही उन चीज़ों को वहां से वॉक अवे कर लिया या फिर अधूरी रह गई, वो आप इस साल कंप्लीट कर लेंगे। इस साल आपके जितने भी अगर पास्ट में झगड़े हुए हैं, किसी से मन मुटाव था लाइफ में, किसी के साथ भी कुछ था, आप इस साल वो वापस से आप उन्हें जोड़ लेंगे, आपकी फ्रेंडशिप वापस से हो जाएगी। एंड 9 इज ऑल अबाउट गिविंग अनकंडीशनल लव। सी, तो आप रेडी रहें कि आप जितना इस ईयर देंगे ना आपको उतना मिलेगा। एंड इस जो 9 नंबर होता है ना वो बहुत ही होली नंबर होता है। इसकी कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि ये सेल्फलेस होता है। इसे अपनी नहीं पड़ी है, इसे दूसरों की पड़ी है। तो जहां आप सेल्फलेस होकर काम करेंगे ना, इस साल आपको उतना फ़ायदा मिलेगा, मतलब ट्रस्ट मी, आपको उतना फ़ायदा मिलेगा, वेदर इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। आई नो काफ़ी टाइम से आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी, बट दिस इज़ अ टाइम जब आपकी पर्सनल लाइफ भी सुधरेगी, आपके प्यार, आपकी लविंग एनर्जी, सब आपके लिए मंगलमय टाइम आने वाला है। अब आप देखिएगा, इस साल अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इट पॉसिबल कि आप इस साल शादी भी करें। मेक श्योर कि आप अपने थोड़े से एग्रेशन, अपनी शॉर्ट टेम्पर्डनेस का ध्यान दें। हो सकता है कि आप इस साल थोड़े बहुत फ्रिक्वेंटली ओवर रिएक्टिव हो जाएं, तो कोशिश करें आप बैलेंस लेकर आएं। आपको ओवर एग्जैजुएट नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। और मेक श्योर आप अपनी जुबान से अच्छी चीज़ें निकालें। गलती से भी आप अपने दूसरों को कुछ गलत ना कह दें इस साल। तो आपको अपनी बेसिकली स्पीच का ध्यान देना है, अपनी बातों का, आपकी बातों का कितना असर लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि ये साल आपकी बातों का बहुत असर पड़ने वाला है लोगों पे। तो अगर आपने उन्हें हार्श वर्ड बोले तो वो आपको पलट के वापस वही आने वाले हैं, आप ये सोच लीजिएगा। इफ दिस इज अ टाइम वेयर यू विल डू अ गुड डीड्स एंड दैट विल मल्टीप्लाई एंड देन इट विल कम टू यू। तो आप खुद सोचिए आपकी पर्सनल लाइफ क्या होगी और प्रोफेशनल लाइफ क्या होगी, ठीक है। और इस साल आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, एक फायर रहेगी आपकी बेली में, और आपको हर काम को करने की ज़ील रहेगी। कोई लेजीनेस जिसे कहते हैं ना वो नहीं होगी, लेकिन अगर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी आपके अंदर इमोशंस आपको थोड़ा ट्रिगर करेंगे, तो मेक श्योर आप एक तो पानी बहुत पिएं, ठीक है, बहुत मेक श्योर आप पानी ज़रूर पिएं। और गुस्सा अगर आपको आए इस साल तो आप वहाँ से निकल जाइएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ से नहीं निकले तो आप रिलेशनशिप खराब कर देंगे किसी के साथ अपना। तो बेटर है कि आपको एक हार्मनी के साथ चलना है, ठीक है। 6 इज ऑल अबाउट लव, कंपैशन। 9 is all about aggressive energy, it's a masculine energy, and 6 is a feminine energy. आप सोच सकते हैं 69 yin and yang का combination which is tremendous। लेकिन अगर ये पॉजिटिवली आप काम करेंगे ना तो आप देखिएगा आपके लिए मैजिकल ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। बस मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीज़ें कंप्लीट होंगी, चीज़ों का आप कुछ चीज़ों को अलविदा कह देंगे, बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन टाइम है, टास्क कंप्लीट होंगी, रिलेशनशिप एग्जीक्यूट होंगी, चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एक फाइन कहते हैं ना डेस्टिनेशन तक लेकर आएंगे। कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो डेस्टिनेशन शादी हो सकती है, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे वो दिख रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, तो थोड़ा सा फीमेल एनर्जी आपको इस साल थोड़ा तंग ज़रूर करेगी, तो आपको उस पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आई एम सो सॉरी। और मैंने सारी रीडिंग कर ली थी और मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया था पेशेंस रखने हैं आपको इस साल। थोड़े से आपको पेशेंट रिलीज, जैसे कहते हैं ना, इम्पेशेंट नहीं होना है कि एक चीज़ क्यों नहीं हो रही, कब नहीं हो रही है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है और एफर्ट, कॉन्टीन्यूस एफर्ट रखना है। ये नहीं कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप छोड़ दें, नहीं, आपको अपना एफर्ट पूरा रखना है। और
आपको ध्यान देना है कि कब आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे की जोन में हैं और कब आप डोमिनेट कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बैलेंस बना के रखना है। और कहीं ना कहीं चक्रा विजडम से आपके लिए गाइडेंस आई थी कि आपको कहीं ना एक तो जितना हो सके आपको पानी पीना है, अपने हार्ट चक्रा का ध्यान रखना है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी हम ज़्यादा एनर्जी का होते हैं विच इज़ लाइक मार्स, तो आप अक्सर बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो आपको वो ध्यान देना है, पानी जितना हो सके पिए, अपने रूट चक्र का ख्याल रखें। ठीक है, दैट्स इट गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।